बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आज ज़िला झेलम तहसील दीना में आया हुआ हूँ। ये डेयरी फार्म है बहुत बड़ा माशाल्लाह, और तुर्की दुम्बों का भी फार्म है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ मेरे आने का मकसद जो है ना, वो सैलेज के हवाले से हमने बात करनी है, कोई डील करनी है हिसाब से, क्योंकि मेरा ताल्लुक ज़िला कसूर से है। तो ज़िला कसूर में मकई बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आप सब दोस्तों को पता ही है। तो आई साहब ने मुझे कहा कि आप एक दफ़ा मेरा फार्म विज़िट करें, और मैं आपके साथ कुछ सैलेज के मतलब सवाल भी करना चाहता हूं, और आपसे ख़रीदना भी चाहते हैं हम लोग सैलेज। आप देख रहे हैं पीछे हमारे माशाल्लाह बहुत बड़ा डेयरी फार्म है। तो आई साहब बहुत मेहरबानी, आपने हमें वक़्त दिया। यानी आपकी मेहरबानी नबील भाई कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ आए। क्या हाल है आपका? अल्लाह ठीक पाक है आपको से तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आप सुना कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपना नबील भाई सैलेज के बारे में आपसे सिर्फ सी मालूमात लेनी थी, क्योंकि तकरीबन जो सैलेज है ये साल में तकरीबन 3 मौसम है इसके। जी जी। तो आप क्या समझते हैं जो मक्की का सैलेज है इसका मौजूद तरीन टाइम कौन सा है? जब सैलेज बनाना होता है उस वक्त। जी, ये बहुत आपने अहम बात की, और बल्कि बुनियादी बात ये है कि यहाँ अगर गलती हो जाती है ना, तो फिर समझे सैलेज नहीं बना। ये जो बारिया मक्की है ना, वो चूँकि गर्मी के मौसम में डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको भी पता है, ये गर्मी के मौसम में आती है। ठीक है। तो यहाँ जो दाना पकने की जो दिन होते हैं ना, वो बहुत कम दिन होते हैं। बड़ी कम दिनों में ये दाना पक के तैयार हो जाता है, ये मई जून जुलाई में। तो इनमें बहुत कम दिन मिलते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि 3 दिन मिलते हैं, सिर्फ 3 दिन, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि ये हमने वो हालत देखनी है जब आप उसको दाने को ऐसे मसलें और वो मैश हो जाए, ना कि वो मैश ना हो, या कि बिल्कुल दूध निकल जाए। जब दूध निकल जाए तब भी नहीं सैलेज बनाना, और जब ये मसला ना जाए सख्त हो तब भी इसका सैलेज बेकार है, क्योंकि वो पास हो जाता है ये गोबर के रास्ते में, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो जो मैश हो जाता है तो उसकी भी अफादियत में कमी आ जाती है। ये हाजी साहब तकरीबन 3 दिन है जब हमने देखना है कि अब सैलेज इसका हर सूरत बनना चाहिए। और जो दूसरी मक्की है मौसमी में हमें ज़्यादा दिन मिल जाते हैं, क्योंकि वो आ जाते हैं महीने नवंबर दिसंबर के, सर्दी के महीने आ जाते हैं। वहाँ पे जाके दाना जल्दी पक के तैयार नहीं होता। 10 दिन 15 दिन वो हमें टाइम देता है सैलेज। वो उस वक्त हम सैलेज देख के जब मुनासिब हो, वो मैश हो जाए अच्छी तरह, दाना सख्त ना हो या दो दाना हो, उसके दरमियान वाले जो दिन हैं वहाँ पे ये सैलेज बना देना चाहिए। दूसरा नबील भाई, अगला सवाल करने से पहले मैं आपसे एक बात की माजरत चाहूँगा कि मैंने थोड़े नोट्स बना लिए थे। जी, अच्छा किया आपने। जब आदमी बात कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जहन में नहीं आ रही जी, ये बहुत आपने तो अच्छा जब किया। आपसे मेरी वो टाइमिंग जो तय हुई, जी जी। तो उसके बाद मैंने थोड़े से मेरे जहन में सवाल थे, मैंने कहा ये मैं नोट कर लूँ जी जी। ताकि उस टाइम मेरे लिए भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना जी? तो जो हमारे जो दूसरे साथी जो सुनेंगे, जो देखेंगे, हमें उनके लिए भी फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल, ये हमारा मकसद भी ये होता है बात करने का, कि हमारे जो दोस्त सैलेज के मतलब नहीं जानते वो भी जान सकें। मुख्तलिफ इलाकों में साइलेज जो है ये दूध की पैदावार बढ़ाने और फैट बढ़ाने में कहते हैं कि ये काम आता है। इसमें आप बताइए कि क्या? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मसलन एक दिन आपने मुझे सवाल किया था कि हमें सरगोदा में सैलेज जैसे सरगोदा वालों से सस्ता मिल जाता है, जी तो कसूर वालों से हमें महंगा मिलता है। जी जी। मैं आपको 1-2 मिसालों से समझाने की कोशिश करूँगा कि एक ज़िला कसूर में 2 इलाके हैं, एक अठाड़ हम उसको बोलते हैं, एक माझा बोलते हैं। ठीक है। जो माझे का कमाद है उसमें अगर 75 लीटर का पूर डालें गुड़ निकालने के लिए, मसलन पीपे में 15 लीटर आता है, 5 पीपे का हम पूर हमारे बड़े निकालते थे, डालते थे गुड़ का पूर। 75 लीटर का पूर डालते हैं तो 19 किलो गुड़ निकलता है। सेम लाइक हम ठाड़ वाले इलाके से 75 लीटर उसका गन्ने का रस का जब गुड़ निकालते हैं तो वो 13 किलो निकलता है। कमाद सेम होता है, उम्रें सेम होती हैं, सब कुछ सेम होता है, लेकिन वो 75 लीटर में 19 किलो निकल रहा है, वो 75 लीटर में 13 किलो निकल रहा है। 3 किलो का फ़र्क आ रहा है। एक बात आ गई। दूसरी बात यह है कि मैंने जब माझा से अठाड़ हिजरत की ज़मीन खरीदी तो उस वक्त मुझे पता चला कि उधर हम भैंस को 1 मन चारा बरसेम का डालते थे तो वो रज के बैठ जाती थी और दूध भी अच्छा देती थी। जब हम अठाड़ वाले इलाके में गए तो हम उसको 2 मन चारा डालते थे बरसेम का, तब भी वो खुश नहीं होती थी और दूध भी कम देती थी। एक इलाका है हमारे इलाके में, हम उसको दड़े बोलते हैं। जी जी। वहाँ पे जब गंदम की कटाई होती है ना, तो वो जितनी बरियाँ होती हैं हम कहते हैं इतने मन है ये। तो जो दूसरा इलाका है वहाँ पे जितनी बरियाँ होती हैं वो 10 किलो के हिसाब से निकलती है गंदम।
तो मैं ये करता हूँ, अपना दावा करता हूँ कसूर होने के नाते, कसूर का सैलेज जो है ना वो फैट में और दूध की पैदावार में ज़्यादा कारगर साबित होता है बनिस्बत उकाड़ा की निस्बत, या दूसरा आप सरगोदा की बात कर रहे हैं उसकी निस्बत। तो ये आप तजर्बा भी कर सकते हैं कि सेम जानवरों को वो खिलाएं और सेम जानवरों को वो खिलाएं, आपको दूध का पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा देना शुरू हो गया। ठीक है। सैलेज के बाद जो है ना, इसका एक सवाल आता है कि ये पैकिंग, सैलेज की पैकिंग, जी जी। इसमें जो है वो खुला होना चाहिए, छोटी बेल होनी चाहिए, या बड़ा होना चाहिए, बड़ी बेल होनी चाहिए? इसमें दो तीन बातें हैं। तोड़े में भी पैकिंग हो जाती है। कश्मीर वाले जो इलाके हैं जहाँ पहाड़ियाँ जी, हैं जी। वो तोड़े की पैकिंग करवा लेते हैं, उनको चढ़ाई चढ़ने में आसानी पैदा होती है। लोकल जो परचून जानवर होते हैं तो वो तोड़े में चल जाता है गुजारा, लेकिन तोड़े में ज़्यादा देर तक सैलेज नहीं चलता क्योंकि वो सराख होने का ख़दशा ज़्यादा होता है, और जहाँ पे सिलाई होती है वहाँ पे हवा का गुजर भी हो जाता है, मुकम्मल तौर पे एयर टाइट नहीं होता। जब एयर टाइट नहीं होता तो फंगस लगने का डॉक्टर साहब बैठे तो डर रहता है। तो उसके बाद आगे छोटी बेल, छोटी बेल होती है 80 किलो से लेकर 100 किलो तक। ये बड़ी मुनासिब बेल है, ये आप छोटे फार्मों के लिए बड़ी अच्छी है, उठाने में, बरतने में, उसको डालने में, खुरलियों में ये बड़ी आसानी पैदा करती है। या जो बड़ी डेयरी हैं, मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनके, उनके लिए 25 मन वाली बेल बेहतर है, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो 80 केजी वाली या 100 केजी वाली बहुत अच्छी रहती है। सैलेज की बेलों को चूहों से बचाना। हाँ, ये अक्सर लोग हमें बताते हैं, हमने एक ट्रक लिया, बेलें ले जाके गोदाम में रख दी तो चूहे लग गया, उन्होंने उन्हें सुराख कर दी। ये बहुत आपने अच्छी बात कर दी। चूहे जब लगते हैं ना, उनके 2-3 तदारक उनका कर सकते हैं आप। जहाँ आपने बेलें रखनी है, एक तो आप वहाँ स्प्रे कर सकते हैं चूहे मार गोलियों का, वो महलूल तैयार करके तो वहाँ स्प्रे करके, या चूहे मार गोलियाँ या चूहे मार दवाई गंदम के दानों को लगा कर या मक्की के दानों को लगा कर आप उधर फैला दें और ऊपर वो गट्ठे रख दें, बेलें रख दें, तो वो चूहे अगर आएंगे भी तो उन गोलियों को खा के मर जाएंगे। एक तो ये हल है। दूसरा उसका ये हल है कि उनके जो गिरदोनवा की जो जगह है जहाँ आपने वो लगा दिया स्टॉक, तो उसके गिर्द गिर्द सवात एग्रो की एक थिमट जहर आती है, सवात एग्रो की, वो आप उसका छिड़काव कर दें तो चूहे फिर उसके करीब तक नहीं आएंगे। तो अगर आपने ये ना किया तो आपका सैलेज ज़ाया कर देंगे चूहे, क्योंकि वो सुराख करेंगे तो वो एयर टाइट नहीं रहेगा, फंगस लग जाएगी। सैलेज चॉपिंग या कटाई के बाद 24 घंटे के अंदर दबाना। कि 2-3 दिन मकई की कटाई करके छोड़ देते हैं, उनको लेबर नहीं मिलती या मशीन नहीं मिलती, और वो जो मुरझा जाते हैं पत्ते, सूख जाते हैं पत्ते गर्मी में। कुछ लोग ऐसा करते हैं, उनको चॉप कर लिया लेकिन उनको वो डंप नहीं कर सके, ठीक है, उसकी वो पूरी वो लताड़ करके ट्रैक्टर के साथ वो डंप नहीं कर सके, तो ज़्यादा अरसा गुजर गया। उसमें जो खुशबू होती है ना वो छोड़ देता है सैलेज, और उसमें ख़राब होने का भी ज़्यादा अंदेशा होता है, फंगस लगने का भी ज़्यादा अंदेशा होता है। 24 घंटे के अंदर अंदर मुनासिब वक्त है, आप उसको हर हालत में डंप करें। शीरा या नमक का स्प्रे, ये आप कर सकते हैं। नमक तो मेरे ख्याल में नमक डलों की सूरत में रखना चाहिए। कुछ लोग नमक का स्प्रे कर लेते हैं, नमक छिड़क लेते हैं, कुछ लोग शीरे का स्प्रे कर लेते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्प्रे आती है बायर कंपनी की भी मिल जाती है, इनॉकुलेंट, उसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक उसका ये फ़ायदा होता है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो उसका अमल है फर्मेंटेशन का वो मुकम्मल हो जाता है, वो इस्तेमाल के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। दूसरा उसका ये फ़ायदा होता है कि फंगस लगने से महफूज हो जाता है सैलेज उसके छिड़काव से। तीसरा उसका ये फ़ायदा होता है कि उसमें एक खुशबू पैदा होती है सैलेज में, सिरका नमा, जो आप जाते हैं गुजरते हैं तो डेयरी में लोग सैलेज डाल रहे हैं तो आपको भी महसूस होती है वो खुशबू, उसको बरकरार रखता है और वो जानवर को अट्रैक्शन पैदा करती है कि अपनी तरफ मायल करती है कि जानवर उसको खाए। ये 2-3 उसके फ़ायदे होते हैं। तो वो 1 ग्राम 1 टन के हिसाब से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। और इसको खुशबूदार बनाने के लिए वो इनॉकुलेंट की स्प्रे कर दें, ठीक है। और उसकी दवाई जल्दी कर दें, डंप जल्दी कर दें चॉपिंग के बाद। अच्छा, अब आते हैं हम असल बात की तरफ जी जी, कि इसका रेट। हाँ, ये सबसे अहम और आखिरी बात मेरे ख्याल में यही जी। है हाजी साहब। इसका रेट जो होता है ना, मेरे इलाके की अगर मैं बात करूं कसूर उकाड़ा की, तो इसका रेट चलता है उकाड़ा मंडी, उकाड़ा दाना मंडी के हिसाब से।
अगर उकाड़ा दाना मंडी नीचे आ रही है, 2,000 रुपये मन मक्की सेल हो रही है, तो इसका रेट नीचे आ जाएगा। अगर उकाड़ा मंडी में दाना 2500, 3,000, 3500 में सेल होने लगा है, तो फिर इसका सैलरी का रेट भी बढ़ने लगेगा। ये बिल्कुल दाना मंडी के साथ चलता है। इसका अपना सैलरी का अपना रेट नहीं है, दाना मंडी का रेट है। अगर दाना मंडी सस्ती है तो सैलरी सस्ता है, दाना मंडी सस्ती है तो सैलरी 12 रुपये 10 रुपये किलो भी है, 8 रुपये किलो तक भी आ जाता है। अगर दाना मंडी ऊपर चली गया 20 रुपये 22 रुपये तक भी चला गया सैलरी। बस इसका सैलरी का रेट मंडी का समझ लें आप, मंडी के साथ चलेगा। देखें अपना नबील भाई, एक बात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी जी फार्मर के लिए, जी जी, कि हमें कहाँ से तसल्ली बख्श सैलरी सैलरी मिलेगा। अब मैं थोड़ी सी बात को आप थोड़ा कंप्लीट कर लूँ, थोड़ा सा मैं थोड़ी एक दो चीज़ें मैं ऐड कर दूँ जी जी ताकि आप एक ही मरतबा इसका जवाब दे दें। जी जी। देखें मैं फार्मर, एज ए फार्मर, मुझे शुरू में बहुत मुश्किलात आई जी जी, कि अच्छे सैलेज को रीच करने के लिए। ठीक ठीक है ना, बहुत मरतबा हमने सैलेज खरीदा, जी, मालूम जी। चला कि जो सैलेज है उसकी जी, जो जी। प्रोग्रेस है वो उतनी अच्छी नहीं है, जी जी, 50% डाउन है। ठीक ठीक है ना, जो हमारे जो हम उससे ले रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप अपने कस्टमर को ये चीज़ उनकी तसल्ली बख्श के लिए ऑफ़र करने को तैयार हैं कि भाई दे आर मोस्ट वेलकम, आपके पास आएँ और अपनी आंखों के सामने वो कटवाई करवा कर आपसे सैलरी बनवा लें? अगर किसी ने डेयरी फार्मिंग करनी है ना जी तो दूध लेना है गांव से, जी जी तो ये इस फार्मूले पर अमल उसको करना पड़ेगा। कोई भी बंदा है, आप उस पर अंधा एतमाद नहीं कर सकते। ठीक है सैलरी जब आपने ख़रीदना है, तो अगर आप मुझसे सैलरी ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ये मुकम्मल तौर पर ऑफ़र है कि आपका बंदा मेरे इलाके में आएगा, वो खड़ा होगा पास और मक्की के ट्राले आएंगे और वहाँ पे चॉप होंगे, वो खुद देखेगा कि कितनी लंबी छल्ली लगी हुई है आर टांडे के साथ। क्या कड़ब का सैलरी तो नहीं बन रहा। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो रात को ट्राले आते हैं, कच्ची छल्ली में छलियाँ बेच देते हैं ज़िम्मेदार, तो जो कड़ब बचती है वो सैलरी वालों को बेच देते हैं। आगे आपको समझ, जी जी मसलन ये मंडियों में कच्ची छली बिकती है ना, ये उतार लेते हैं और जो कड़ब बचती है उसको कटाई करवा के रात के अंधेरे में सैलरी तैयार कर देते हैं। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी बदकिस्मती से, हमें शर्म भी आती है, हम मुसलमान हैं, मक्की के दाने लेते हैं हाथ में तो ऐसे छट्टा लगाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। मसलन एक ट्राले में 1 मन मक्की का छट्टा कर दिया, तो आप देखेंगे इधर पकड़ के 2-4 दाने आपके सामने आ गए तो आप थोड़े मुतमिन हो गए, सैलरी दाने वाला है। ऐसा नहीं है, कड़ब वाला सैलज नहीं लेना आपने दाने वाला सैलज लेना है। और कोशिश करें कि आप उसको बोलें आपने 2 ट्राले लेने हैं, 10 ट्राले लेने हैं, आप कहें भैया मेरे सामने इसको चॉप करें और हम उसको खुद बेल करवाएंगे और खुद लेके जाएंगे। माशाल्लाह। तो रेट आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, आप रेट का पे कंप्रोमाइज़ ना करें। 1 रुपया ज़्यादा दे दें, अगर 17 रुपये किलो हो रहा था आप 18 कर लें, 14 रुपये हो रहा था आप 15 कर लें, लेकिन सैलरी मेरी मर्ज़ी का बनेगा, तब जाके आपकी डेयरी फार्मिंग कामयाब है। अगर आपने कड़ब का सैलरी ले लिया या पक्की छल्ली का, या फिर दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बारिया में और मौसमी मक्की में भी सैलरी का फ़र्क होता है। बारिया मक्की निकलती है 130 मन 1 एकड़ से, एक मिसाल के तौर पे, तो मौसमी मक्की निकलती है 60-70 मन, तो सैलरी के रेट में फ़र्क होना चाहिए ना। बिल्कुल बेशक। तो ये भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। देखें भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को जो कि ये वीडियो देख रहे होंगे कि मेरी नबील भाई से ये फर्स्ट मुलाकात है। जी, तो साथियों आप ये देखें, फ़ोन पे बात होती रही जी है, फ़ोन पे बात हो रही है, लेकिन हमारी ये फर्स्ट मुलाकात है। बल्कि तुर्की दुम्बों के हवाले से आप सैलरी जी, पूछते थे। ये बिल्कुल। डेयरी का तो मुझे पता ही नहीं था कि आप डेयरी जी, के। लेकिन जब आपने अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने कहा कि भाई हम तो जो है सैलरी के इलाके से आएंगे, हाँ जी, तो साथियों जो सबसे बड़ी बात है, मैं ख़ास तौर पर कहूँ जो छोटा फार्मर है उसके लिए, कि भाई उसको जो है अच्छी चीज़ कहाँ से मिले। तो मेरे दोस्तों भाइयों, इससे तो मेरा ख्याल अच्छी ऑफ़र कोई नहीं है कि भाई एक जो शख्स है वो हमें ये ऑफ़र कर रहा है कि भाई आप खुद आएँ, अपनी नज़र के सामने मक्क को पहले फसल को पसंद करें, खड़ी फसल उस को देखें, खड़ी फसल को देखें और उसके बाद ये हम आपको ये साली देते हैं, जॉब करके जी। देंगे। तो मेरा 2 ख्याल बंदे आए, 4 बंदे आए मेरे पास रहें, 3 दिन रहें, 10 दिन रहें, मोस्ट वेलकम, लेकिन अपनी तसल्ली करके सैलरी लेके जाएं। नहीं जी, आप सही पूछे। इस बात का हमें, आपकी इस बात ने हमें भी गर्विदा किया है जी जी, और इंशाल्लाह कि हम जो है आगे फ्यूचर में हम आपके साथ इंशाल्लाह। बल्कि मैं दूसरे दोस्तों को मुझसे ना खरीदें, जिससे मर्जी खरीदें,
लेकिन खुद खड़े होकर उसको कहें भी अभी चॉप करो, भी मैंने पैसे देने, फिर जाके आपको तसल्ली होगी कि आप जानवरों को अच्छी चीज़ खिला रहे हैं। जब एक बंदे का एतमाद बहाल हो जाता है हाँ, तो वो जब एक बंदे का एतमाद बहाल हो जाता है तो वो देखता है यार 10 साल हो गया मुझे इससे कारोबार करते हुए, इसने बेईमानी नहीं की, तो फिर बेशक आप बंदा एतमाद कर लें। नबील भाई, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। क्योंकि हमें बरकत की ज़रूरत है कि अल्लाह के जो है वो जो हमें जो रिज़्क़ अता फरमाए अल्लाह पाक, उसमें जो है अल्लाह पाक बरकत दे। और मैं आपसे बड़े फ़ख्र से आपके साथ हैंड शेयर करता हूँ इस बात पे कि अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो पैदा किए हैं, ईमानदार जो हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जो कि इस बात की फ़िक्र में है कि भाई सही आदमी को सही चीज़ पहुँच सके। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हर जो आदमी जो बात ये सुन रहा है, प्लीज़ जब आप भी किसी दूसरे को कोई चीज़ दें तो आपसे एतमाद करके ले रहा है, प्लीज़ आपने जो उससे जो बात कही है उस बात को आप डिलीवर करें। मेरा हिसाब से जो एग्रीमेंट होना था सैलरी के वाले से बातचीत डील होनी थी, वो तुर्की दुम्बों के वाले से होनी थी। मुझे नहीं पता था कि आई साहब ने माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप ये गाय का डेयरी का भी बनाया हुआ है। तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि आई साहब ने माशाल्लाह तुर्की दुम्बों के साथ साथ, जितना बड़ा इनका तुर्की दुम्बों का फार्म है जेलम में, दीना में, तो उसके साथ साथ माशाल्लाह इनका डेयरी का भी बहुत बड़ा कारोबार है। दूसरा नबील भाई, आपके चैनल के तौर से मैं ये बात कहूँगा कि भाई कोई साथी डेयरी के काम में आना चाहते हैं, उन्हें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसके अलावा वो डेयरी शुरू करने से पहले कुछ एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं, आप बिल्कुल फील फ्री, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप हमारे पास आएँ। हमारे पास रहने की जगह भी है, यहाँ पर आपको खाना भी मिलेगा, आपको रिहाइश भी मिलेगी और आपको हर तरह का तावन मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे आके गाय वगैरह खरीदें या कुछ हमारे से आप बिज़नेस करें, नहीं। अगर आप सिर्फ इस काम में आना चाहते हैं और आप सिर्फ काम को सीखना चाहते हैं, आप ज़रूर आएँ। अपना नंबर बता दें। जी, मेरा जो नंबर है 0300 54 50 427। और गांव का नाम? गांव का नाम है पडाल, पिंड पडाल। ये जो है ज़िला जेलम, तहसील दीना पे है। ये थाना दीना है। थाना दीना। जी जी। चलो, वैसे वीडियो में जो है वो भाई हमारा नंबर लगा देंगे और मेरे यहाँ भाई पे का आ भी नंबर सकते हैं लगा आप देंगे। लोग। आप दुम्बे भी खरीद सकते हैं इनसे, मादा दुम्बा चाहिए वो भी खरीद सकते हैं। इनके पास ईफर ये वछियाँ भी होती हैं, बिल्कुल, ये भी आप खरीद सकते हैं। और दूध वाली गाय भी हैं। आई साहब के पास दूध वाली गाय भी आप खरीद सकते हैं, इम्पोर्टेड गाय। जी, इम्पोर्टेड गाय भी आप खरीद सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सारी। तो ख़रीदो फरोख्त के लिए आप तशरीफ़ ला सकते हैं और आई साहब से मुफीद मशवरे लेने के लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। माशाल्लाह हम लोग आए हैं, कल से आए हैं, तो बड़ी खुशी हुई। इन्होंने बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की हमारी, तो हमें ऐसा लगा जैसे हम अपने घर में आए हैं, अपने ज़िले में बैठे हैं। तो बहुत खुशी हुई। हम इसके लिए आई साहब के बहुत मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।